क्या हर व्यक्ति की रियल लाइफ और रियल लाइफ सेम होती है? जो व्यक्ति रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है, क्या वो अपनी रियल लाइफ में उसे दिखा सकता है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी दायमा और आप सब लोग मेरे साथ खबरों की गूंज देख रहे हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं जलगांव में रहने वाले एरोंडोल के एक रील स्टार की। उस रील स्टार का नाम विकी पाटिल था। विकी का असली नाम हितेश था। विकी एक बहुत ही जाना माना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था और कई सारे लोग उसे जानते थे और पहचानते भी थे। आप में से कई लोग जो है वो विकी को फॉलो भी करते होंगे। विकी की पत्नी का नाम पायल था। विकी अकेले ही रील्स नहीं बनाते थे, उनकी पत्नी पायल भी उनके साथ इस काम में उनका साथ दिया करती थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया जो विकी की अचानक मौत हो गई? विकी जो है रियल लाइफ में काफी ही डिफरेंट थे। रियल लाइफ में बड़े ही वह खुशहाली से जीते होंगे, लेकिन रियल लाइफ में अपनी यूट्यूब की फेम के पैसों से वह घर में रोज शराब पीकर आते थे और अपने घर वालों को यानी अपने माता पिता और अपनी पत्नी को मारा भी करते थे और उसी के साथ ही वह उनका शोषण भी किया करते थे। उनके घर वालों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन विकी जो है वह मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। और अगर उनके घर वाले उससे परेशान हो जाया करते थे तो विकी के घर वाले भंवरखेड़ा, उनका जो असली गांव है भंवरखेड़ा, वहां चले जाया करते थे। एक दिन विकी अपने पिता का पीछा करते करते भंवरखेड़ा इस गांव पर चले गया और अपने पिता को वहां पर भी जाकर परेशान कर ले गया। उस घर में उसके सिर्फ पिता नहीं थे, उसके चाचा और उसके चचेरा भाई भी मौजूद थे। जब ये सब लोग विकी की इन आदतों से परेशान हो गए और वह उन्हें बहुत ज्यादा सता रहा था, तो ये सब लोगों ने मिलकर विकी को फांसी दे दी। जी हाँ दर्शकों, उसे गला दबाकर उसकी जान ले ली और उसके बाद जब उन्हें ऐसा लगा कि पुलिस उनको पकड़ सकती है, तो उन्होंने उसकी लाश को पास के बांध यानी डैम में जाकर दफना दिया और वहां पर जाकर गाड़ दिया। और दूसरे ही दिन उसके पिता ने अपने हाथों से एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने ऐसा लिखा कि मैंने ही विकी की जान ली है, विकी की जान के पीछे मैं ही एक कारण हूँ, और खुद ने खुदकुशी भी कर ली। लेकिन उनके जो भाई थे और चचेरा भाई, जो विकी का चचेरा भाई और उसके चाचा थे, वह सब लोगों का ऐसा ही मानना है कि हमने सब लोगों ने मिलकर जो है यह गुनाह किया है। दूसरे दिन जब उनके घर में विकी के पिता की लाश मिलती है, तो पुलिस वहां पर जाती है और पूरी तहकीकात करती है। जब पुलिस ने तहकीकात की तो उनके जेब से वह चिट्ठी मिलती है जिसमें उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया था। जब उनकी लाश दिखाई दी तो उनकी पत्नी और जो विकी की पत्नी थी वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। दूसरे दिन जब सब तरफ ये खबर फैल गई तो सारी मीडिया हाउसेस उनके घर जाने लगी और जैसे जैसे मीडिया के लोग पहुंचे, विकी की पत्नी पायल ने ऐसा कहा कि उनके ससुर ऐसा कोई कांड कर ही नहीं सकते। उनके ससुर को खुद की दवाइयां लेना भी टाइम से याद नहीं रहता था, तो उनका ऐसा गुनाह करना बहुत ही अचंभित बात है। उसका ऐसा मानना है कि विकी के चाचा और विकी के चचेरे भाई ने मिलकर ही विकी की जान ली है, क्योंकि वह विकी की इस कमाई से जलते थे। वहीं दूसरी ओर विकी की जो माँ है, उन्होंने ऐसा कहा है कि हाँ, मैं मान सकती हूँ विकी के पिता ने ही विकी की जान ली है, क्योंकि वो विकी के इस सारी आदतों से बहुत ही ज्यादा परेशान थे और जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें भी हैंडराइटिंग विकी की ही थी। अब देखना ये दिलचस्प है दर्शकों कि असली गुनहगार कौन है और किसने किसकी जान ली है। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, लेकिन रिपोर्ट्स आना अभी बाकी है। तब तक आप मुझे कमेंट में बताइए कि सोशल मीडिया की लाइफ और हमारी असली लाइफ में कितना फर्क होता है, और क्या एक सोशल मीडिया पर खुश होने वाला इंसान क्या सच में ही अपनी रियल लाइफ में भी खुश हो सकता है। बाकी की ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे खबरों की गूंज में। और हाँ, आप लाइक शेयर कमेंट करना भूल जाते हैं यार, तो कर दीजिएगा। धन्यवाद।